हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 11th आईपी का चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा, process it and generate result. A computer along with additional hardware and software together is called a computer system. हमारा जो कंप्यूटर होता है वह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसके अंदर हम कुछ इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस होता है और हमें जो जनरेटेड रिज़ल्ट मिलता है हम उसको आउटपुट बोलते हैं। कंप्यूटर के साथ ही जो एडिशनल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो रहते हैं उन सबको हम मिलाकर क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम बनता है। लाइक हमारा कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये तीनों चीज़ें जो होती हैं इन सबको मिलाकर हमारा क्या बनता है, कंप्यूटर सिस्टम बनता है। Computer system primarily comprises of central processing unit, memory, input-output device, and storage devices. All these components function together as a single unit to deliver desired output. A computer system comes in various form and size. जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम रहता है इसका प्राइमरी डिवाइसेस क्या होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। और जो हमारे ये सब क्या करते हैं, एज अ सिंगल यूनिट वर्क करते हैं और एक डिज़ायर आउटपुट जनरेट करते हैं। हमारा जो कंप्यूटर है वो बहुत सारे वेरियस फॉर्म एंड साइज़ में हो सकता है। लाइक वो हाई एंड सर्वर हो सकता है, टू हाई एंड सर्वर फॉर पर्सनल डेस्कटॉप भी हो सकता है, एक लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर और स्मार्टफोन। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी ऑफ कंप्यूटर दैट कैरी आउट द एक्चुअल प्रोसेसिंग एंड इट एक्चुअली and it is usually referred to as a brain of computer. जो हमारा सीपीयू रहता है हम उसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। और हम इसको इट इज़ ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड प्रोसेसर, और हम इसको प्रोसेसर भी बोलते हैं। फिजिकली अ सीपीयू कैन बी प्लेस ऑन वन और मोर माइक्रोचिप्स कॉल इंटीग्रेटेड। जो हमारा सीपीयू रहता है उसके ऊपर हम लोग एक और एक से ज़्यादा माइक्रोचिप प्लेस्ड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और आईसी, आई शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं उसको, आईसी। द आईसी कॉम्प्राइजेज सेमीकंडक्टर मटेरियल। जो आईसी होता है हमारा वो सेमीकंडक्टर मटेरियल का होता है। द सीपीयू गिवन इंस्ट्रक्शन एंड डेटा थ्रू प्रोग्राम। The CPU then fetch the program and data from the memory and perform arithmetic and logical operation as per the given instruction and store the result back to memory. जो हमारा सीपीयू रहता है वो इंस्ट्रक्शन देता है डेटा को प्रोग्राम होने के लिए, फिर वो फैच करता है प्रोग्राम और डेटा परफॉर्म करता है, उसके अंदर अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करता है सीपीयू हमारा। फिर उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन हमने दिए हैं उस हिसाब से वो उस डेटा को कहाँ पर स्टोर करता है, मेमोरी में स्टोर करता है। वाइल प्रोसेसिंग द सीपीयू स्टोर डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन इन द लोकल मेमोरी। जो हमारे सीपीयू रहता है वो डेटा भी स्टोर करता है और साथ ही साथ में इंस्ट्रक्शंस भी स्टोर करता है लोकल मेमोरी में, कॉल्ड रजिस्टर। और जो हमारी लोकल मेमोरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर्स बोलते हैं। रजिस्टर आर पार्ट ऑफ द सीपीयू चिप एंड दे आर लिमिटेड इन साइज एंड नंबर। रजिस्टर जो हमारा रहता है वो एक सीपीयू, एक पार्ट रहता है सीपीयू चिप का, और वो बहुत लिमिटेड साइज़ और नंबर में रहता है। लाइक रजिस्टर का कुछ एक साइज़ और एक नंबर फिक्स होता है जो बहुत लिमिटेड रहता है। डिफरेंट रजिस्टर आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट। हमारे अलग अलग तरह के रजिस्टर्स यूज़ होते हैं एक स्टोर करने के लिए डेटा, इंस्ट्रक्शंस के लिए और इंटीग्रेटेड रिजल्ट्स के लिए। Other than register, the CPU has two main components, arithmetic logical unit and control unit. रजिस्टर के अलावा हमारे सीपीयू के दो मेन और कंपोनेंट्स होते हैं, एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जिसको हम एएलयू बोलते हैं, एक कंट्रोल यूनिट होती है जिसको हम सीयू बोलते हैं। ALU perform all the arithmetic and logical operations that need to be done as per the instruction in the program. हमारा जो ALU रहता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, वो हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है। जिस तरह से भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे वो उसके अकॉर्डिंग हमारे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल जो ऑपरेशंस है वो परफॉर्म करेगा सीपीयू में। सॉरी। सीयू कंट्रोल सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूशन, इंटरप्रेटेड इंस्ट्रक्शन एंड गाइड डेटा फ्लो थ्रू द कंप्यूटर मेमोरी। सीयू हमारा क्या करता है, सीयू हमारा लाइक कंट्रोल यूनिट होती है तो वो कंट्रोल करता है सिक्वेंशियल रिजल्ट
फॉर एग्जीक्यूशन, लाइक हम जो भी प्रोग्राम परफॉर्म कर रहे हैं वो उसके एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करेगा। इंटरप्रेटेड इंस्ट्रक्शन है उसको करेगा। जो हमारा डेटा फ्लो हो रहा है हमारी मेमोरी के थ्रू, मेमोरी से जो हमारा डेटा फ्लो हो रहा है उसको क्या कंट्रोल करेगा, हमारा सीयू कंट्रोल करेगा उसे। ALU and input output devices. CPU is also popularly known as microprocessor। जो हमारा CPU रहता है हम उसको और क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। इनपुट डिवाइसेस, द डिवाइसेस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल आर सेंड टू अ कंप्यूटर आर टर्म एज इनपुट डिवाइस। अगर हमारे अगर हमारे डिवाइस के अंदर हम कुछ भी कंट्रोल सिग्नल होते हैं, हम अपने कंप्यूटर को कुछ भी सिग्नल देते हैं, कुछ भी इन द फॉर्म ऑफ डेटा, इंस्ट्रक्शन, लाइक कुछ भी, उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट। सो जिस भी तरह से हम इनपुट देते हैं, लाइक कुछ एक मीडियम होगा जिससे हम इनपुट देंगे। जैसे अगर हमें कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट देना है तो हम लोग कीबोर्ड के थ्रू दे सकते हैं, माउस के थ्रू दे सकते हैं, स्कैनर के थ्रू दे सकते हैं, या फिर टच स्क्रीन के थ्रू हम उसको इनपुट डिवाइस हम लोग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कंप्यूटर को। तो ये हमारे क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होते हैं। दिस डिवाइस कन्वर्ट द डेटा इनटू डिजिटल फॉर्म दैट एक्सेप्ट बाय द कंप्यूटर सिस्टम। फिर क्या होता है, जब हम एक बार हमारे सिस्टम को हम लोग इनपुट देते हैं तो फिर वो इनपुट को डिवाइस क्या करता है, एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम एक्सेप्ट करता है। सम एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन एंड एक्सेट्रा। Specially designed Braille keyboard are also available to have visual impair of entering data into computer. लाइक हमारा एक विजुअल कीबोर्ड भी होता है, आपने काफ़ी दफ़ा देखा होगा, जो एक लाइट के थ्रू हम लोग टाइप करते हैं कुछ और वो हमारी स्क्रीन में रिकॉर्ड होता है। जो भी एक लेज़र लाइट हमारे कहीं पर भी एक सरफेस पर आती है, हम उस पर टाइप करते हैं, तो जो जो भी हम टाइप करेंगे वो हमारे डिवाइसेस, जो हमारा एज वो इनपुट डिवाइस काम करेगा, और वो जो भी डेटा है वो हमारा किसको इनपुट करेगा, किसको प्रोसेस करेगा, आगे हमारे कंप्यूटर सिस्टम को। Beside, we can now enter data through voice. For example, we can use Google Voice search to search the web, where we can input the search string through our voice. लाइक अब फिज़िकल डेटा तो हम फिज़िकली जब हम कुछ चीज़ को क्लिक कर रहे हैं या फिर हम लोग फिज़िकल टच करके एक देते हैं, वो एक तरह का इनपुट डेटा तो वो होता है। बट आजकल इतने ज़्यादा मॉडर्न ज़माना हो गया, इतनी ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं कि हम अपनी वॉइस के थ्रू भी डेटा देते हैं। लाइक हम गूगल वॉइस सर्च जो होता है, हम लोग अगर आप कुछ भी सर्च करते होंगे यूट्यूब पर, गूगल पर, तो आपको कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी वॉइस के थ्रू भी डेटा दे सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग थ्रू आर वॉइस, सर्च स्ट्रिंग हम लोग उसको बोलते हैं। आजकल हम उसके थ्रू भी इनपुट दे सकते हैं। डेटा एंटर थ्रू इनपुट डिवाइस इज टेम्परली स्टोर इन मेन मेमोरी, also called RAM. For the computer system, for permanent storage and future use, the data as well as instruction are stored permanently in additional storage called secondary memory. अब जो हमारा जो डेटा हम लोग एंटर करते हैं इनपुट डिवाइस में, वो टेम्प्रेरी होता है, लाइक टेम्प्रेरी स्टोर होता है वो कहाँ पर, मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी क्या होती है, हमारी रैम। और अगर हमें परमानेंट डेटा अगर हमारा स्टोर करना है, परमानेंट डेटा देना है, स्टोर करना है, तो वो कहाँ पर परमानेंट वो सेव होगा, सेकेंडरी मेमोरी में। Output device, the device that receive data from computer system for display, physical production, etc. is called output device. Like हमने कुछ भी इंस्ट्रक्शन हमारे सिस्टम को दिया, फिर वो प्रोसेस करेगा, फिर उसके बाद हमें कुछ डिज़ायर आउटपुट प्रोवाइड करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। दिस कन्वर्ट डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। फिर हमारा जो सिस्टम होता है, एक जो भी सिस्टम होता है वो डिजिटल फॉर्मेट में सारी प्रोसेस करता है, बट जब वो हमें आउटपुट देता है, जब वो ह्यूमन को आउटपुट देता है, तो उसको अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में देता है, जो इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो ह्यूमन रीड करके अंडरस्टैंड कर पाए। वो इस तरह के आउटपुट में हमारे डिजिटल फॉर्मेट को कन्वर्ट कर कर ह्यूमन को डिस्प्ले करता है। और इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, मॉनिटर। मॉनिटर हम हमारा जो कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है उसको मॉनिटर बोलते हैं। प्रोजेक्टर, हेडफोन, स्पीकर, प्रिंटर, एक्सेट्रा। सम आउटपुट डिवाइस आर शोन। सम आउटपुट डिवाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिस्प्ले मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर और थ्री डी प्रिंटर।
A braille display monitor is useful for visual challenged personnel to understand the textual generated by computer. A printer is the most common used device to get output in physical hard copy form. जो हमारा प्रिंटर होता है, प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जिसको हम फिज़िकली सेंस कर सकते हैं, लाइक हम उसे हाथ में पकड़ सकते हैं, जो हमारी हार्ड कॉपी होती है। तो प्रिंटर इज़ द ओनली आउटपुट डिवाइस जो हमें काफ़ी हार्ड कॉपी में एक आउटपुट प्रोवाइड करता है। 3 टाइप ऑफ कॉमन यूज़ ऑफ प्रिंटर एज inkjet, laserjet and dot matrix. Nowadays these are new type of printer called 3D printer, which is used to build physical replica of digital 3D design. This printer are being used in manufacturing industry to create prototype of product. They are usually is also being explored in medical field, particular for developing body organs. अब क्या होता है कि आजकल 3D प्रिंटर्स भी आने लगे हैं जो एक फिज़िकली एक चीज़ को बिल्ड कर देता है, वो उसका डिजिटल रेप्लिका, लाइक आप इसको ऐसे समझ सकते हो। अगर मेरे सिस्टम में कुछ भी एक कुछ भी एक डिवाइस है, लाइक कुछ भी एक फ़ोटो है और उसको मुझे फिज़िकली कहीं पर प्रिंट करना है, तो मैं वो किसकी हेल्प से कर सकती हूँ? 3D प्रिंटर की हेल्प से मैं उसको कर सकती हूँ, जो बिल्कुल एग्जैक्ट वो मुझे उसका प्रोटोटाइप क्रिएट करके प्रोडक्ट का वो दे देगा। और ये कहाँ पर यूज़ होता है? मेडिकल फील्ड में भी यूज़ होता है, और मेडिकल फील्ड में यूज़ होता है किसके लिए? डेवलपिंग बॉडी ऑर्गन्स के लिए।